बॉलीवुड के इतिहास में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चमकते बल्कि पीढ़ियों की स्मृति में बस जाते हैं। धर्मेंद्र उन्हीं में से एक थे। एक ऐसा अभिनेता जिसे सिर्फ हीरो कहना वक्त के साथ अन्याय होगा। वह उस दौर की धड़कन थे जब सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी की धूप छांव था। सोमवार की सुबह जब मुंबई की ठंडी हवा एक नई शुरुआत की गवाही दे रही थी, उसी समय फिल्म उद्योग ने अपना एक अनमोल सितारा खो दिया। 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली और हिंदी सिनेमा का एक और स्वर्णिम अध्याय शांत होकर बंद हो गया। पिछले एक महीने से वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। उनके घर के बाहर लगातार प्रशंसक, मीडिया और शुभ चिंतकों का जमावड़ा बना रहता था, मानो पूरा देश उनकी बेहतर होती सांसों के लिए दुआ करता रहता हो। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुबह की पहली खबर में ही पुलिस सूत्रों ने पुष्टि कर दी, धर्मेंद्र अब नहीं रहे। उनके अंतिम संस्कार का निर्णय परिवार ने बेहद निजी रखा। मुंबई की विले पार्ले स्थित शांत पवन हंस शमशान घाट में दोपहर को पूरे सादगी और मर्यादा के साथ उन्हें विदाई दी गई। कि वही सादगी थी जिसमें धर्मेंद्र को उनके पूरे जीवन में परिभाषित किया। जितने बड़े सितारे थे उतने ही सरल इंसान थे, लेकिन सादगी के बावजूद उनकी विदाई किसी जनमानस की धड़कनों को नहीं रोक सकी। खबर फैलते ही शमशान घाट के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। किसी के हाथों में उनकी पुरानी तस्वीरें थी, किसी के हाथों में फूल, किसी की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। जब भीड़ बढ़ी और भावनाएं अनियंत्रित होने लगी, पुलिस को शमशान गेट बंद करने पड़े। बाहर खड़े लोगों की आंखें नम थी, मानो वे अपनी जवानी का कोई टुकड़ा खो चुके हों। बॉलीवुड में उनके जाने पर शोक की लहर दौड़ गई। शोले के जय वीरू की जोड़ी वर्षों बाद फिर एक बार साथ दिखी, लेकिन इस बार विदाई के वक्त अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ पहुंचे। बिग बी ने हमेशा धर्मेंद्र को अपना बड़ा भाई माना और कई बार कहा था कि धर्मेंद्र की सादगी का मुकाबला करना संभव ही नहीं। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान तीनों ही सुपरस्टार भी वहां मौजूद थे। इन सितारों के चेहरे पर गहरी उदासी थी, मानो वे समझ रहे हों कि भारतीय सिनेमा के पहले माचो हीरो का जाना सिर्फ एक मृत्यु नहीं बल्कि एक युग का अंत है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी पहुंचे। रणवीर अक्सर इंटरव्यू में धर्मेंद्र को अपना बड़ा प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। संजय दत्त और गोविंदा भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। दोनों के चेहरे पर वही दर्द था जो किसी कलाकार को अपने गुरु को अलविदा कहते वक्त महसूस होता है। धर्मेंद्र का नाम लेते ही एक पूरा सिनेमाई संचार सामने खुल जाता है। एक तरफ शोले जैसी ब्लॉकबस्टर, दूसरी ओर सत्यकाम जैसी सामाजिक चेतना जगाने वाली फिल्में। एक तरफ धर्मवीर का एक्शन और करिश्मा, तो दूसरी तरफ अनुपमा और बंधन जैसी संवेदनशील फिल्में। इतने विशाल करियर में 300 से अधिक फिल्में और हर फिल्म में दर्शकों की धड़कनों पर एक अलग छाप। उन्होंने वह दौर देखा जब हिंदी सिनेमा को मसाला, मेलोड्रामा, एक्शन और गीतों की जरूरत होती थी और वह उस हर जरूरत को सबसे भरोसेमंद अभिनेता बने। कुछ लोग सितारे होते हैं, कुछ लोग आश्चर्य होते हैं, लेकिन धर्मेंद्र दोनों थे। उनका स्टारडम रिकॉर्ड्स में नहीं, आम लोगों की भाषा, कहानियों और यादों में दर्ज है। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई की चमकती दुनिया में आना और फिर बिना किसी फिल्मी परिवार, बिना किसी राजनीतिक ताकत के इस उद्योग का ही मैन बन जाना, ये कहानी प्रेरणा से भरी है। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। यही कारण है कि उनका निधन सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लाखों परिवारों के लिए व्यक्तिगत क्षति बन गया। सोशल मीडिया पर हर जगह श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई, जिनमें से अधिकांश भावनाओं से भीगी हुई थी, जैसे लोग अपने घर के किसी करीबी सदस्य को विदा कर रहे हों। धर्मेंद्र अपनी फिल्मों में जितने साहसी दिखते थे, निजी जीवन में वो उतने ही शांत थे। अपने 100 एकड़ के खूबसूरत खंडाला फार्म हाउस में उन्होंने जीवन के अंतिम चरण को शांति से जिया। उनके आसपास प्रकृति, परिवार और पुरानी यादें वही चीजें थीं जिनसे उन्हें हमेशा प्यार रहा। उनकी आवाज, उनकी मुस्कान, उनके संवाद, सब कुछ सिनेमा की स्मृति का हिस्सा बने रहेंगे। उनकी विदाई के बाद बॉलीवुड में एक खालीपन है जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ काम करने वाले नए कलाकार भी अपने करियर को धन्य मानते थे।
वह वरिष्ठों की इज्जत करते थे और जूनियर्स पर कृपा बरसाते थे। वह स्क्रीन पर जितने मजबूत दिखते थे, दिल से उतने ही कोमल थे। यही वजह है कि शायद पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें कभी किसी विवाद में नहीं घसीटा, क्योंकि वह अपनी अच्छाई से सबको जीत लेते थे। इस साल 8 दिसंबर को उनका 90 जन्मदिन होता, लेकिन किस्मत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने का मौका ही नहीं दिया। फिर भी उनके 89 वर्षों का सफर इतना भव्य, इतना प्रकाशमान और इतना प्रभावशाली रहा कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे आदर के साथ याद करती रहेंगी। भारतीय सिनेमा का एक अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन धर्मेंद्र का जादू हमेशा जीवित रहेगा। उनकी मुस्कान, उनका अंदाज, उनकी वह गहरी आवाज, वह हीरो जैसा आत्मविश्वास और इंसान जैसी विनम्रता, ये सब हमेशा फिल्मों, किस्सों और दिलों में जिंदा रहेंगे। धर्मेंद्र सिर्फ गए नहीं, वे अमर हो गए। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें द पेज 19।